भारत के साथ पंगा लेना भारी पड़ गया। बांग्लादेश की ऐसी कुटाई होगी खुद तारिक रहमान ने सोचा नहीं था। तारिक रहमान ने सोचा था कि बांग्लादेश की सत्ता मिली है तो पीएम की कुर्सी पर बैठकर आनंद उठाएंगे, लेकिन भारत के साथ पंगा लेने का नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ तो बांग्लादेश को कांटे मिल गए। हालांकि बांग्लादेश की जो कुटाई हुई उसे बताने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। जैसा कि हमने आपको कई बार यह बताया है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी खुद अपने ही जनता को मानव ढाल बनाती है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक तरफ केवल भारत के बीएसएफ के जवान खड़े हैं तो वहीं बांग्लादेश के साइड बीजीबी के साथ में हजारों की संख्या में बांग्लादेशी खड़े हैं। और यह कोई संयोग नहीं बल्कि हर बार बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश अपने पीछे बांग्लादेशी जनता के भीड़ का सहारा लेती है। लेकिन जैसा कि भारत के जवान काफी प्रोफेशनल हैं, भारत के जवानों को हर माहौल में दुश्मन को जवाब देना आता है, लेकिन बांग्लादेश जो कि बॉर्डर पे ड्रामे कर रहा है ताकि दुनिया के मुस्लिम समुदाय का ध्यान आकर्षित कर सके, उसी बांग्लादेश की हालत ऐसी हो गई है कि कई महीने बीत गए लेकिन फिर भी बांग्लादेश अपने प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा भी फाइनल नहीं कर पाया। पहले तो बांग्लादेश ने चीन की यात्रा के बारे में सोचा था, किंतु चीन ने मौजूदा माहौल में बांग्लादेश के एजेंडे को समर्थन नहीं दिया। बांग्लादेश ने तो चीन के नाम पर काफी माहौल बनाने की कोशिश की, किंतु चीन तो कहीं ज्यादा चतुर चालाक है। चीन को मालूम है कि फिलहाल जो माहौल है, ऐसे माहौल में बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना घाटे का सौदा साबित होगा। ऐसे में चीन ने बांग्लादेश के पीएम की यात्रा को केवल प्रोटोकॉल के तहत सीमित रखने की बात कही और बांग्लादेश को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। तो अब ऐसे में बांग्लादेश ने अपने पीएम को मलेशिया की यात्रा पर भेजने का फैसला किया है, लेकिन अब यह कोई विदेश यात्रा नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है। और अब इसी मजबूरी के बीच बांग्लादेश पर सीधे BPM-6 का अटैक हो गया। अब यहाँ पर आपको बता दे, BPM-6 का अटैक होना बांग्लादेश पर सीधे कांटों की बौछार जैसा है। दरअसल BPM-6 यह कोई हथियार नहीं बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रूल बुक है। इसी रूल बुक या गाइड बुक से तय होता है कि कोई भी देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार का या अपने विदेशी व्यापार का हिसाब किताब कैसे रखेगा। अगर सीधे शब्दों में कहे तो जहां पर भी विदेशी मुद्रा भंडार की एंट्री होती है, जिस किसी भी व्यापार में विदेशी मुद्रा भंडार शामिल होगा या पेमेंट होगा, वह सभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के BPM-6 गाइडलाइन के हिसाब से होंगे। और अब उसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने BPM-6 गाइडलाइन के हिसाब से बांग्लादेश को दो टूक कह दिया कि उसे सकल विदेशी मुद्रा भंडार के हिसाब से नहीं बल्कि एक्टिव लिक्विड यानी तरल विदेशी मुद्रा भंडार दिखाना होगा। तभी अगले साल उसके कर्ज के बारे में विचार होगा, क्योंकि इस साल जो कर्ज मिलना था वह नहीं मिलेगा। अब जो भी होगा वह अगले साल होगा। और मजेदार बात यह है कि फिलहाल कोई भी अब बांग्लादेश की गारंटी लेना नहीं चाहता। मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भी बांग्लादेश का साथ छोड़ दिया और अब अगर बांग्लादेश ने छोटी सी भी गलती की तो बांग्लादेश ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट हो सकता है। और कहीं ना कहीं यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश ने भारत के साथ पंगा लिया।